साथियों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास गणित तीसरा चैप्टर जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था विलोपन विधि हमने देखा था। आज के वीडियो में हम वज्र गुणन विधि देखेंगे। वज्र गुणन विधि में एक सूत्र होता है और उस सूत्र के सहारे हमें दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका हमें मान ज्ञात करना होता है, यानी कि दोनों चरों का मान ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वज्र गुणन विधि होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है हम बोल लेते हैं। दो चर वाले हमने रैखिक समीकरण मान लिया a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये तो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन इससे हमें सूत्र कैसे बनाना है, सूत्र आपको याद नहीं करना है। सूत्र मैं आपको समझा देता हूं, आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि सूत्र जो है इसका सूत्र आप याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, इस टाइप का है। तो हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिएगा, हमें क्या करना है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, ये जो हमारा तीन पद है ना, a1x b1y c1y, आप इसको इस प्रकार से लिखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1, और इन दोनों टर्म को आप इधर आगे लिख दीजिए a1x प्लस b1y। सेम आप दूसरे वाले को लिखिए a2x प्लस b2y प्लस c2, यहां से a2x प्लस b2y। हमने क्या किया, इन दोनों पदों को हमने दोबारा इधर आगे तक लिख दिया। अब देखिए सूत्र कैसे बनता है, समझिएगा। सबसे पहले ये जो पहला पद है ना, इसको आप लीजिए x को, x वाले पद को ऊपर आप लीजिए। उसके बाद इस वाले टर्म को छोड़ देना। यदि हम x को ऊपर में हम लेंगे तो इस वाले पद को क्या करना है, छोड़ देना है। यहां से आइए, b1 को c2 से गुना कीजिए। जब ये ऊपर से नीचे की ओर गुना होगा तब प्लस का चिन्ह आएगा, और ये b2 ऊपर की ओर जब गुना होगा c1 से तब माइनस का चिन्ह आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तब ये हो गया b1 c2, b1 c2। अब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस का चिन्ह लेना है, b2 c1, b2 c1 बराबर। अब x को हमने लिया था, अब y को लेंगे ऊपर। ध्यान रखिएगा, जब y को हम ऊपर लेंगे तो ये वाला पद को दोनों को क्या कर देना है, छोड़ देना है। जैसा हमने x वाले पद को लिया था तो हमने इसको छोड़ दिया था कंप्लीट को। अब हम जब y को ऊपर लेंगे तो इस वाले टर्म को पूरा छोड़ देंगे। फिर c1 को गुना करेंगे कहां, a2 से, c1 को a2 से। तो फिर ये देखिए प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया, ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो प्लस का चिन्ह होगा। तो c1 a2, c1 a2। अब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस, तो माइनस c2 a1, c2 a1 बराबर। अब x का मान हो गया, y का मान हो गया। अब हम चर वाले में जाएंगे तो चर में x y नहीं बल्कि यहाँ एक आएगा। तो चर वाले में जब हम एक लेंगे तो इसको भी हमें छोड़ देना होगा, क्योंकि यहाँ हमने x लिया था तो इस पद को पूरा छोड़ दिया था, यहाँ हमने y लिया था तो इस पद को पूरा छोड़ दिया था। अब हम इस वाले पद का अचर पद एक लेंगे तो हम इस टर्म को पूरा छोड़ देंगे। फिर देखिए a1 गुना होगा कहाँ, b2 में, तो a1 b2। अब ये नीचे से a2 गुना होगा b1 में, तो माइनस है, ये प्लस था, तो माइनस a2 b1, a2 b1। ये हमारा देखिए जो हमारा वज्र गुणन विधि है, ये हमारा सूत्र हो गया किसका, वज्र गुणन विधि का। तो देखेंगे इससे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि कहा जाता है। यही हमारा क्या हो गया, वज्र गुणन विधि। तो इसको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले बताया हमने कि ये तीन पद देखिए हमें दिया हुआ है, a1x b1y c1, ये हमें दिया हुआ है, और a2x b2y और c2 हमें यहाँ दिया हुआ है, हमने लिख दिया।
अपने मन से क्या करना है, सूत्र को बनाने के लिए इसके प्रथम दो पदों को हम आगे बढ़ा देंगे, सेम वही पद को हम आगे लिख देंगे। जब हमने x को ऊपर रखा, इस पूरे पद को आप भूल जाइए, अगले पद से शुरुआत करेंगे। अगले पद से कौन सा, x और y का जो गुणांक होता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ y को नहीं लेना है, y का गुणांक को हमें लेना है। तो y का गुणांक क्या है, b1। तो जब ऊपर से नीचे की ओर गुना होगा ना, तब हमें प्लस में लेना है, और नीचे से ऊपर की ओर जब जाएंगे तब माइनस में लेना है। देखिए माइनस में हमने लिया b1c2, b1c2। जब नीचे से ऊपर की ओर गया तो माइनस b2c1, देखिए b2c1 है। अब x का काम खत्म हो गया। अब आते हैं y वाले पे। देखिए y में जब हम लेंगे तो y इसमें है, तो ये पद पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहां से शुरू करेंगे c1a2, तो c1a2। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस c2a1, c2a1 हो गया। y का भी काम खत्म हो गया। तो अब जाएंगे c वाले में, तो c वाले में c का गुणनखंड क्या है, c एक अचर पद है, अचर पद का गुणनखंड यहाँ क्या है, मतलब गुणांक क्या है, एक है, तो हमने एक लिया यहाँ। अब तो ये पद पूरा खत्म, तो ये ऊपर से नीचे फिर गुना करेंगे, तो a1 b2, a1 b2। नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस a2 b1, a2 b1 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, वज्र गुणन विधि हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पर हम कुछ प्रश्न को लेते हैं। ठीक है, और इस पर अच्छा एक बात और, इसमें एक चीज और समझिए। यदि हम डायरेक्ट इसका x और y का मान ज्ञात करना चाहें, तब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये तीनों जब एक दूसरे के बराबर है ना, तो देखिए समझिए, तो क्या हम इन तीनों पद को हमेशा लिख सकते हैं। देखिए एक मिनट, यही हमारा सूत्र है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये हम आपको थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, यदि हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है तो हम इसी वज्र गुणन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा। तीनों पद जब आपस में बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर। अब ये वाला पद इसके बराबर है, ये वाला पद इसके बराबर है। समझिए एक मिनट, यदि a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो a जो है c के बराबर हो जाएगा। कैसे, समझिए। मान लेते हैं कि a का मान 3 है, तो ये a जो है और b दोनों बराबर है, यानी कि a जितना मान होगा उतना b का भी होगा, तभी तो बराबर होगा, यानी कि ये भी 3 है। यहाँ b जो है c के बराबर है, तो b का मान क्या है, 3, यानी कि c जब बराबर है b का, तो इसका मतलब c का भी मान 3 है। सॉरी, c का भी मान क्या है, 3 है। तो ये 3 3 3 सब है ना, तो उससे क्या हो गया कि a जो है देखिए c के बराबर हो गया कि नहीं, 3 3 बराबर हो गया कि नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, और ये समझ में आ गया आपको, फिर इसको समझना आसान हो जाएगा। देखिए समझिएगा, समझिए। यहां से हमने इस वाले पद को लिया x बटा b1c2 माइनस b2c1। अब इसको हम इसके बराबर कर देते हैं तीसरे पद का, 1 बटा a1b2 माइनस a2b1 हो गया। इसको आप तिरछा यहां गुना कर दीजिए। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं, देखिए सबसे आसान, एकदम आसान तरीका, इस वाले दोनों टर्म को इसको x से गुना कीजिए, क्योंकि तिरछा गुना होगा ना, तो ये x जहां है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये जब यहाँ गुना होगा तो 1 से गुना होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो क्या b1c2 माइनस b2c1 भागा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये देखिए हमारे x का मान आ गया। आप चाहें तो अगर ये आपको याद रहता है तो आप इसे x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, y टर्म को जब हम लेते हैं तो y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। इसको यहां गुना कीजिए तो y का मान आ जाएगा, y बराबर c1a2 माइनस c2a1 भागा में a1b2 माइनस a2b1। एक बात आपने यहां से गौर किया होगा कि पहला यदि a1 है तो दूसरा में a2 आ रहा, b2 है तो इसमें b1 आ रहा, यानी एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो यहां से हमने, ये हमारा वर्ग गुणन विधि था। ठीक है,
और ये हमने एक्स वाई का मान निकालने का एक तरीका शॉर्टकट हमने निकाला। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं। अब देखिए इसका भी अगर हम एक और ट्रिक आपको बताना चाहें तो समझिए। देखिए इस वाले दोनों पद चाहिए, दोनों समीकरण से x का मान है ना, x का मान कहाँ है, a वाले टर्म में है ना। तो देखिए तो a वाले टर्म से हमारा x निकालना है, तो ये b वाला टर्म बचा हुआ है ना, तो b1 को ऊपर से गुना कीजिए और ये नीचे से गुना कीजिए, तो b1c2 माइनस b2c1 देखिए यहाँ है। उसके बाद a1 को b2, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1। मतलब क्या है कि जहां से शुरुआत है उसका अगला पद से शुरू करना है और फिर रिटर्न वापस यहाँ आना है, यानी कि यही तरीका यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत कीजिए खर्चा, ज्यादा दिमाग ना लगाइए, सीधा सीधा आप इस सूत्र को याद रखिए। ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए आप क्वेश्चन को बनाइए। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला सवाल जो है, कहा गया समीकरण निकाय 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 को वज्र गुणन विधि से हल करें। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमें दो समीकरण दे दिया गया और इसको हल करना है, और इसने विधि का नाम भी बता दिया कि हमें वज्र गुणन विधि से इसको बनाना है। तो देखिए हमने इसको लेकर कुल 3 विधि हमने बताया, एक प्रतिस्थापन विधि था, दूसरा विलोपन और ये तीसरा वज्र गुणन विधि है। तो हमें एग्जाम में जौन सी विधि का प्रयोग करने बोलेगा हम उसी विधि के अनुसार उस प्रश्न को बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए वज्र गुणन विधि में क्या है। अब वज्र गुणन विधि को समझने से पहले एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, समझिएगा यहाँ से क्या है। देखिए सबसे पहली बात, हमें जो समीकरण दिया हुआ है आप उसको लिखिए। यहाँ है 3x माइनस 2y बराबर में 12 है ना, इसको बराबर के बाद नहीं रहने देना है, उसको पहले ले आइएगा, बाद में रहेगा ना तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसको प्लस 12 नहीं बल्कि इधर ले आके माइनस 12 करना है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर के बाद प्लस 16 है, तो इधर आकर के माइनस 16 बराबर 0, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, यहां से आइए, यहां से हम लिखते हैं, यहां देखिए तो a1 बराबर 3, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -12। a2 का मान कितना, a2 का मान 4, b2 का मान -5 और c2 का मान -16। अब हम आते हैं वज्र गुणन विधि से। देखिए वज्र गुणन विधि क्या होता है। वज्र गुणन विधि क्या होता है, वज्र गुणन विधि अभी हमने बताया था x। अब x में हमने बोला था कि a वाले भाग को छोड़ देना है, तो b1c2 माइनस b2c1 अपने दिमाग में समीकरण को लाइए तब आसानी से बन जाएगा। y तो y वाला यानी b वाला टर्म खत्म, तो C1A2 माइनस, अब यहाँ C1 है तो अभी C2A1 आ जाएगा यहाँ, बराबर C वाला भाग को यानी अचर पद, तो अचर पद खत्म हो गया, तो A1B2 माइनस A2B1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया वज्र गुणन विधि का। अब जहां जहां ये मान हमने निकाला है ना, इन मान को इस जगह पे बैठा दीजिए। तो x जैसे हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। b1 का मान क्या है, -2, तो यहाँ लिखिए -2 गुना c2 का मान क्या है -16, तो ब्रैकेट में -16, ये वाला माइनस तो ये माइनस। b2 का मान -5, तो देखिए ब्रैकेट में -5 गुना c1 का मान क्या -12, तो ब्रैकेट में -12 बराबर y। c1 का मान क्या है देखिए तो -12 गुना a2 का मान क्या है +4 माइनस ये वाला C2 का मान -16 गुना A1 का मान 3 बराबर 1/,
A1 का मान कितना 3 गुना B1 का मान कितना -5 माइनस A2 का मान कितना 4 गुना B1 का मान कितना -2। ये सभी मान हमने बैठा दिए। समझिएगा x बटा माइनस माइनस प्लस और 16 दूनी 32 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 12 पचे 60 बराबर y बटा प्लस माइनस माइनस 12 गुना 4 12 चौक 48 माइनस माइनस प्लस 16 तिया 48 बराबर 1 बटा माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8। यहाँ कोई दिक्कत? देखिए आगे इसको घटाइए तो x बटा बड़ी संख्या 60 और 32 में कौन सा है 60 बड़ी संख्या है तो 60 के पहले माइनस है तो आएगा माइनस 60 में प्लस 32 को जोड़ेंगे तो 60 में से 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 आ जाएगा। -28 बराबर y यहां से प्लस 48 है माइनस 48 है तो दोनों 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 बराबर 1 बटा -15 बड़ी संख्या है तो -15 में 8 जोड़ेंगे तो -7 आएगा यानी कि 1 बटा -7। अभी हमने क्या बताया था सूत्र समझाते समय कि इस बार ये वाला जो x का टर्म होगा इसके साथ बराबर हो जाएगा तो हम यहां से लिखेंगे x बटा -28 बराबर 1 बटा -7 और दूसरा क्या हो जाएगा y बटा 0 बराबर 1 बटा -7। अब यहाँ देखिए ये -28 जो है इसको 1 से गुना कीजिए। अभी बताया था हमने कि इसको माइनस यहाँ तिरछा गुना करते हैं तो x बराबर 1 गुना -28 क्या होगा -28 बटा में -7। दूसरा y बराबर 0 को जब हम यहाँ 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 बटा 7। यहाँ से देखिए x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 7 के टेबल में 28 कब आएगा 4 मरते में। यहाँ से देखिए किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा क्या आता है 0। तब अब यहाँ से हमारा x का मान 4 आ गया और y का मान क्या आ गया 0 आ गया और यही हमें क्या करना था सोल्व करना था। ठीक है तो चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला सवाल जो मेरे पास है बोला गया समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 1 एवं 2x प्लस 3y बराबर 3 को वज्र गुणन विधि से हल करें। देखिए अभी जो हमने सवाल कराया था जस्ट सब कुछ सेम है सिर्फ अंतर क्या है समीकरण का अंतर है बाकी सब कुछ सेम पूछा गया। सब कुछ सेम बैठेगा जो अभी हमने क्वेश्चन कराया था सब कुछ सेम होगा सूत्र वगैरह सब सेम होगा सिर्फ संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूं फिर ठीक है उसके बाद हम कुछ इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन आपको दे देंगे जो आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है चलिए इसको हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला काम हमने बताया था कि समीकरण को व्यवस्थित कर देंगे। कैसे देखिए 2x प्लस 5y बराबर में 1 है तो उसको इधर ले आइए तो -1 बराबर 0 समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर में +3 है इधर ले आइए तो -3 बराबर 0 ये हो गया समीकरण 2। लिखेंगे यहाँ a1 a2 का जो मान है उसको आप लिखिए a1 बराबर 2 b1 बराबर 5 और c1 बराबर -1 a2 बराबर 2 b2 बराबर +3 c2 बराबर -3। तो वज्र गुणन विधि क्या है वज्र गुणन विधि का जो सूत्र है देखिए वज्र गुणन विधि से क्या है हमारा सूत्र होता है x बटा x वाला टर्म खत्म तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y
तो y में यानी कि b वाला टर्म खत्म हो गया, तो C1A2 माइनस C2A1 बराबर अचर पद, तो x आ गया, सॉरी 1 आ गया, और अचर पद जब खत्म हो गया तो A1B2 माइनस A2B1। ये हमारा सूत्र हो गया वज्र गुणन विधि का। अब यहाँ हमारे पास सब मान दिया हुआ है, बस इसमें बैठाना है। देखिए x बटा B1 का मान क्या है 5, C2 का मान क्या -3, माइनस B2 का मान क्या है, B2 का मान 3 गुना C1 का मान -1 बराबर y बटा C1 का मान क्या है, देखिए तो -1 गुना A2 का मान क्या है, A2 का मान है 2 माइनस C2 का मान -3 गुना A1 का मान 2 बराबर 1 बटा A1B2, A1 का मान 2 और B2 का मान 3, उसके बाद माइनस ये वाला A2 का मान क्या 2 गुना B1 का मान कितना 5। अब एक बात हम यहाँ और देखिए बताते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा तब। देखिए तो क्या है, A1 किसका गुणांक होता है x का, तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए 5 गुना -3 है और फिर 3 गुना -1 है। अब बाई वाला टर्म में हाँ बाई वाले टर्म में आएंगे तो b वाला खत्म हो जाएगा भाग, तो C1 के बाद क्या आता है, नीचे तिरछे जाते हैं, तो तिरछा कौन सा आएगा A2 आएगा। तो देखिए -1 गुना 2 है, और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो 2 गुना -3 होगा, यहाँ देखिए है। फिर जब C वाला भाग खत्म हो जाएगा तो देखिए 2 गुना 3 है और 2 गुना 5 है, समझे। तो क्या होता है ना कि जब हम एक तरीका सीख जाते हैं तो हमारे पास अनेक तरीके अपने आप समझ में आता है बनाने के बाद, ठीक है। तो इसलिए पहला बेसिक जो है आप इस सूत्र पर बैठाना सीखिए। जब आप बनाओगे 10 बार इस क्वेश्चन को तो अपने आप एक दिमाग में नए नए तरीके आएंगे और आप बहुत आसानी से चीजों को समझते भी जाएंगे और आसानी से बनाते हुए भी जाएंगे, ठीक है। समझिए आगे, यहां से x बटा हम आपको 10 तरीकों में उलझाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इस चीज को भी दिमाग में रखिए, वज्र गुणन का जो सूत्र है, उसके बाद जब आप इसको अच्छे ढंग से सीख जाएं उसके बाद ही आपको इस शॉर्टकट इसका खोजने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 3 बराबर y प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 1 बटा 3 दूना 6 माइनस और 5 दूना 10। आइए लगाते हैं x बटा, देखिए प्लस 3 है, ये -15 है, तो -15 में 3 रुपया प्लस में है, यानी -15 में 3 को जोड़ दिए तो -12 बचेगा। जोड़ने का मतलब ये मत आप सोचिएगा कि अरे 15 में से 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा, नहीं। यहाँ इसका मतलब ये होगा, जानते हैं क्या है, कि आपके पास 15 रुपया कर्ज है किसी का, आपने उसको 3 रुपया दे दिया तो आपके पास कितना बचेगा -12 बचेगा, यानी कर्जा आपके पास 12 रुपये बचेगा, यानी कि -12 बराबर 22 बटा, यहाँ देखिए 2 रुपया आपके पास कर्जा था, लेकिन आपके पास 6 रुपया आपके पापा ने आपकी मम्मी ने कोई भी दिया हो, तो आप जब 6 रुपया आपके पास आ गया तो आपने उसको 2 रुपया कर्जा दे दिया, यानी कि 6 में से 2 आपने घटा दिया, तो कितना बचा आपके पास 4 बचा बराबर 1 बटा, देखिए 10 माइनस में है और 6 प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कर्ज 10 रुपया है, लेकिन आपके पास 6 रुपया आ गया तो आपने उसे 6 रुपया दे दिया, तो आपके पास कितना बचेगा -4 रुपया कर्ज बचेगा, ठीक है। अब आइए अब इसको फिर से बराबर करेंगे, तो एक बार हम लिखेंगे x बटा -12 बराबर 1 बटा -4, दूसरा 22 बटा 4 बराबर 1 बटा -4, इसको यहां गुना कीजिए
तब x बराबर -12/-4। दूसरा हो गया y बराबर 1 मतलब इस 4 को यहाँ तेजा गुना किए भागा में -4, तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट गया और 4 तिया 12, तो x का मान हमारा आ गया 3। y बराबर देखिए 4 से 4 कट गया तो -1 आ गया, तो x का मान 3 और y का मान 1। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनाना आसान है। वज्र गुणन विधि जो है, तो वज्र गुणन विधि से बहुत आसान है बनाना। सिर्फ आपको क्या है, यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान यहाँ से निकालना समीकरण से। आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र पे बैठा दीजिए, बाकी जो भी जोड़ घटा गुना का भागा है उसको आप काम कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 मिनट, हमने सेम टाइप का 2 प्रश्न को आपको समझा दिया। सेम इसी टाइप का कुछ प्रश्न हम आपको दे दें बनाने के लिए। बाकी बात कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होगा, कथन वाले क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा, वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा ये कोशिश है कि जितने भी प्रकार के हमें तरीके पढ़ने हैं ना, जितने भी टाइप्स हमें पढ़ने हैं, है ना, उन टाइप्स को समझाना है, उसके आधार पर कुछ उदाहरण देकर आपको उस सूत्र को समझाना है, ताकि आप सूत्र को बेहतर ढंग से समझ जाएं। उसके बाद हम क्वेश्चन लगाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरा यही मतलब है कि आप लोगों को सूत्र जितना बेहतर ढंग से समझा दिया जाए। चलिए कुछ आपको क्वेश्चन दे देते हैं घर से बनाने के लिए। साथियों देखिए, हमने वज्र गुणन विधि का 2 क्वेश्चन कराया है। सेम उसी टाइप का मेरे पास देखिए 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सेम बनेगा सब कुछ, बस अंतर ये है कि आपका समीकरण का जो गुणांक है ना, उस संख्या का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को आराम से इन क्वेश्चन को बनाना है। देखिए समझा देते हैं सिर्फ यहाँ एक बार। यहाँ कहा गया पहला क्वेश्चन में समीकरण निकाय, यानी हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है 7x - 2y = 3। हमने बताया था कि यदि बराबर के बाद अचर पद होगा तो उसको बराबर के पहले ले आना है। ठीक है, तो यहाँ से a1 का मान हो जाएगा 7, b1 का मान -2, c1 का मान -3, क्योंकि अभी +3 है लेकिन इधर -3 होगा ना। उसी प्रकार a2 का मान 22, b2 का मान -3 और c2 का हो जाएगा -16। ठीक है, वज्र गुणन विधि आपको लगाना है, वहां पर इन सभी का मान बैठा देना है, गुना जोड़ घटाव जो भी है उसको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए x का मान 1 आएगा और y का मान 2 आएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा का x का मान 2 आएगा और y का 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर x का मान -2 और y का 5। क्वेश्चन नंबर चौथा का x का मान 1/3 आएगा और y का 9/5 आएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को बनाइए, सभी का आंसर हमने बता दिया है। आप लोग बिना देखे पहले आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए, हमने 2 उदाहरण दे दिया है। ठीक है, आप उन दोनों को समझिए, समझने के बाद आप इन प्रश्नों को बनाइए, उस उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।